Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss subgroups. Okay, easy topic. ठीक है. अच्छा, ग्रुप के बारे में भी नो. ठीक है, तो सब ग्रुप क्या है? सब ग्रुप समथिंग बिलो ग्रुप. ठीक है, या समथिंग विच इज पार्ट ऑफ ग्रुप. ठीक है. सो जैसे इसकी अगर देखा, अच्छा देखो, मान लो ये जी है कोई हमारे पास, जी स्टार, दिस इज ए ग्रुप. ठीक है, मान लो एच इसका कोई सबसेट है. एच इज सबसेट ऑफ जी. ठीक है, तो अगर ये जो एच है वो विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ जी, अगर ये खुद भी ग्रुप है, देन वी से कि ये जो एच है ये जी का सब ग्रुप है. ठीक है, दिस इज एज इजी एज दैट. देखो, a subset, a non empty subset of subset H of group G is its subgroup if it is also a group with respect to operation of G. Operation means binary operation. With respect to operation of group G. ठीक है, बेसिकली जो ग्रुप जिस ऑपरेशन में जो जी सेट है वो ग्रुप है, उसी ऑपरेशन में उसका जो सबसेट एच है अगर वो भी ग्रुप है, देन विल से दैट दिस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी. ओके, सो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉन एम्प्टी सेट एच विच सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन इन जी. ठीक है. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए. एग्जांपल जैसे ये हमने डिस्कस किया दैट आर प्लस इज ए ग्रुप. ठीक है, आर प्लस इज अ ग्रुप. ठीक है, रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक ग्रुप. ठीक है, तो अगर देखो इसमें Q प्लस की बात करें तो ये भी एक ग्रुप है. देखो, Q इज ऑफ कोर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो R प्लस ग्रुप है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन Q प्लस भी ग्रुप है. ठीक है, सो दिस इज सब ग्रुप ऑफ R. ठीक है, आई होप ये समझ में आता है. बेसिकली सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी सेटिस्फाई होगी. देखो, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे तो क्लोजर सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, प्लस में क्या जीरो होगा विच इज रेशनल नंबर. Then again, inverse for every additive inverse for every rational number will be a rational number. So that way it is a subgroup of R plus. ठीक है. अच्छा देखो, ये जो इनवर्स एलिमेंट हमने डिस्कस किया है, जैसे अगर डॉट है, मान लो A है, डॉट B इक्वल्स टू E और B डॉट A इक्वल्स टू E, देन वी से दैट A इनवर्स इज B, इनवर्स ऑफ A इज B. ठीक है, तो ये डॉट अगर इसको मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. अगर ऐसे एडिटिव, जैसे मान लो एडिशन ऑपरेशन है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए शुड बी आइडेंटिटी. यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगी आइडेंटिटी, और एडिशन में आइडेंटिटी 0 है. तो यहाँ से वी कैन से दैट बी इज इक्वल्स टू माइनस ए. ठीक है, और वी कैन से दैट माइनस ए इक्वल्स टू बी. ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो बी है, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, ऐसे ही कोई अलग ऑपरेशन भी हो सकता है. ठीक, और 2010 में पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है, देन पूछा है कि वो ग्रुप है या नहीं है. आई थिंक ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे डिफाइन कर दिया. वो पूछा है कि ये जो है, ये जो ए बी है, दे आर एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप अ सेट जी, देन शो दैट दिस जी इज अ ग्रुप. तो सब कर सकते हैं. ठीक है, इसमें जी माइनस वन है, बेसिकली वन इंक्लूडेड नहीं है. तो सिंपल प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं. ठीक है. ओके. अच्छा, अच्छा, वी आर डिस्कसिंग सब ग्रुप. ठीक है, तो इस टाइप से मीन्स
जनरल डेफिनेशन देखी जाए सब ग्रुप की, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्रुप है उसी ऑपरेशन में विल ट्राई टू पुट ऑल फोर एक्सियोम्स ऑफ ग्रुप, and if that subgroup satisfy all those axioms with respect to the operation of group, then we'll say कि वो subgroup है। ठीक, ओके। सो अच्छा, इसका एक एग्जांपल और ले लेता है। अच्छा, काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसका। देखो z प्लस जो है, z क्या है, z इज इंटीजर्स, z लेंथ, ठीक है, इंटीजर्स। तो दिस इज ए ग्रुप। अब देखो, अगर z मॉडुलो 7 की बात की जाए, z मॉडुलो 7 क्या है, ये तो जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किए थे सब, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, बेसिकली 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर्स बचेंगे दैट विल बी द दिस सेट। तो ये है, ठीक है। तो z7 इज ऑफ कोर्स सबसेट ऑफ z। z में तो सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर्स आ गए, इनफैक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। so this is of course subset of z, and it is not empty means जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, दिस सेट इज एम्प्टी, ठीक है। वी डिनोट दिस बाय 5। so one condition for a set, a set or a subset of g to be a subgroup is that it should be non empty, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी तो है, इसमें तो बहुत एलिमेंट है, ठीक है, ये हो गया। बट देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो ऑपरेशन है वो मॉडुलो 7 है, मॉडुलो 7 ऑपरेशन है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो सिंपल एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन नॉट से कि z7 विल बी सब ग्रुप ऑफ z, ठीक है। z7 इज नॉट सब ग्रुप ऑफ z प्लस, ठीक है। द रीजन इज एज ऑपरेशन फॉर z7 एंड z प्लस आर डिफरेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑपरेशन सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है। उसका सब ग्रुप, उसका सबसेट होने से पानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें देखो z7 अगर देखोगे तो ये सारे क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव तो होगा ही। मॉडुलो 7 में देखेंगे, इनवर्स की बात करें इसकी तो जीरो होगा, एडिटिव इनवर्स। और अगर इसके सॉरी, आइडेंटिटी जीरो होगी, एडिटिव इनवर्स भी सबके होंगे। जैसे जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 + 7 इज 0। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स वी कैन से कि 7। अच्छा, 7 तो इसमें है ही नहीं, 7 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो अगर 2 ले लिया, तो 2 में क्या ऐड किया है, दैट विल गेट 0 5। तो 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 5 होगा इन ऑपरेशन मॉडुलो 7 में, ठीक है। और जीरो का एडिटिव इनवर्स तो जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो का एडिटिव इनवर्स तो जीरो ही होगा। आइडेंटिटी का इनवर्स तो ऐसे भी आइडेंटिटी होगा ना, आइडेंटिटी यहाँ पे जीरो ही है, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही किसी के लिए 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक। and that way, but because operation in z plus and z7 are different, so we cannot say that z7 is a subgroup of z plus, right? I hope ये clear है, ठीक है। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जनरल लीनियर ग्रुप का, जनरल लीनियर ग्रुप, इसका ऑर्डर बताया था मैंने, ठीक है, परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली 2010 में पूछा हुआ है, आइसोमेर आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। तो जब वो डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म, देन विल टेक उस क्वेश्चन को विल टेक, ठीक है। तो देखो जनरल लीनियर ग्रुप मैंने क्या बताया था कि दीज आर ऑल दोज मैट्रिक्सेस, ठीक है, वेयर ए इज ए आई जे, ऑल दोज n क्रॉस n मैट्रिक्सेस, ठीक है। एंड दिस ए आई जे बिलोंग्स टू, कुछ भी बोल लो, मान लो ये रियल नंबर है, जैसे हमने तो मॉडुलो पी लिया था क्योंकि उससे फाइनाइट हो गया था। व्हेन ए आई जे बिलोंग्स टू आर, तो ये जो ग्रुप है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज ए आई जे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। और इसमें एक कंडीशन और थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो। तो जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रुप है हमारे पास। तो अगर मान लो एच सबसेट ऐसे डिफाइन करें कि ऑल दोज मैट्रिक्सेस बी सच दैट बी इक्वल्स टू बी आई जे, ठीक है, n क्रॉस n, वेयर बी आई जे बिलोंग्स टू आर एंड मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगी भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड सो ऑन, 0 1 0 एंड सो ऑन 0 1, दिस इज n
क्रॉस एन, इसको लेट अस डिनोट बाय आई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है। सो दिस आई बिलोंग्स टू एच, दैट मीन्स एच इज नॉन एम्प्टी, मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। सो ये नॉन एम्प्टी तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, फर्दर एच इज सबसेट ऑफ जी, ऑफ कोर्स बिकॉज जी कंटेन्स ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ऑल irrespective of what is value of their determinant, but H contains only those non-singular matrices for which determinant's value is 1. Non-singular तो ये भी होगी, determinant 1 है means 0 नहीं है, but here the determinant value is restricted to 1 only, so this is of course subset of G, ठीक है। again if with respect to, ठीक है, यहाँ पे G डॉट लिया जाए with respect to मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये सारी जो एक्सियोम्स है चारों, क्लोजर, associative, identity and inverse axiom all will be satisfied in this H as well। भाई सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर होएगा, ठीक है। सेकंड इज एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, थर्ड इज आइडेंटिटी, तो इसमें आइडेंटिटी इज दिस आई, ठीक है। थर्ड इनवर्स बिकॉज मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर सो इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। सो H इज सब ग्रुप ऑफ, या H डॉट इज सब ग्रुप ऑफ G डॉट, ठीक है। when we say group subgroup then with if we denote a set without its operation then that doesn't have any meaning, right? group या सब ग्रुप हो रहा है तो that means कि some operation is there in a given set, ठीक है। so I hope it clear है। so this is again an example of subgroup। ये जो subgroup H है इसको बोलते हैं special linear group, this is special linear group, ठीक है। तो ये तो देखो ऐसे हो गया। अच्छा एक चीज और है इसमें, अच्छा इसको जो सिंबल क्या यूज करते हैं हम, H इज सब ग्रुप ऑफ G इज डिनोटेड एज H, ऐसे H, ये जो लेस देन इक्वल्स का सिंबल है दिस, अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और है, ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल, और वी कैन से दैट इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो, ट्रिवियल जैसे नेम से समझ में आता है, ट्रिवियल मीन्स ट्रिवियल ठीक है। जैसे H अगर ये ले लिया जाए जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एक H जो है ग्रुप के इक्वली ले लिया जाए, तो ये दोनों भी सब ग्रुप होंगे बिकॉज देखो इस अगर कोई भी सेट है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ई को ई से मल्टीप्लाई करो ई आएगा, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव तो एक ही एलिमेंट है तो एसोसिएटिव तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। एक ही एलिमेंट है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी ये खुद है और ई का इनवर्स खुद ई होता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ए ग्रुप, ठीक है। whatever operation we have in Z, if H contains only identity element then it will of course be a group, ठीक है। so H is a subgroup, ठीक है, this is subgroup of G and G itself is group, ठीक है। so अगर H को G के इक्वली ले लिया जाए तो ये तो ग्रुप है ही G, इसका मतलब this will be subgroup as well because it satisfies the property of subgroups। any set is subset of itself, ठीक है। कोई भी सेट खुद का सबसेट तो हो गई, सो वही चीज है। सो ये दोनों जो है E एंड G, दीज आर नोन एज ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबग्रुप, ठीक है। प्रॉपर सबग्रुप क्या होंगे, प्रॉपर सबग्रुप, प्रॉपर सबग्रुप, और नॉन ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सबग्रुप, ठीक है। ये क्या होंगे, अदर देन दीज टू, ठीक है। सब ग्रुप्स अदर देन एंड G और प्रॉपर सबग्रुप, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब देखो मतलब सिंपल तरीका तो ये हो गया कि हमेशा जो भी ऑपरेशन दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू उसके विल सी की जो सब ग्रुप जो सबसेट है वो ग्रुप के सारे एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। बट जनरली हमारे पास शॉर्ट वेज है इसको डिटरमाइन करने के, ठीक है। तो देर आर टू वेज, वन स्टेप वे टू डिटरमाइन
whether given a set या subset of G is its subgroup or not. ठीक है, let us call this one, let us first discuss two step. ठीक है, two step way to determine whether given a subset of group G is its subgroup or not. ठीक है, देखो ये तरीका क्या बोलता है, नॉन एम्प्टी सबसेट H of group G is its subgroup if, see this is if condition, if and only if means this is necessary as well as sufficient condition. It will work both ways. ठीक है, तो conditions क्या है, first non empty subset H of group G is its subgroup if for a comma b belongs to H, ए बी बिलोंग्स टू एच. ठीक है, यहाँ पे जो भी डॉट है या जो भी है ये ऑपरेशन है, इट मे बी प्लस, इट मे बी एनी अदर ऑपरेशन डिफाइंड इन द क्वेश्चन. ठीक है, एंड सी दिस इज एंड नॉट और. ठीक है, सो एंड ओके, एंड फॉर ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज इट्स सब ग्रुप इफ. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ऑपरेशन होंगे वो सब जी के ऑपरेशन होंगे. ठीक है, ओके, सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज टू स्टेप बिकॉज इसमें दो स्टेप लग रही है हमें. ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ तो बड़ा आसान है. प्रूफ मीन्स हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो एच है वो ग्रुप ग्रुप की एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो देखो पहले तो नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं. नेसेसरी कंडीशन, ठीक, नेसेसरी कंडीशन मीन्स एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच is itself a group with respect to operation of G, that is the definition of subgroup, right? तो देखो पहली अगर इसमें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, या क्लोजर एक्सियम की बात करें तो देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच दैट इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच. ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही है. ठीक है, सेकंड एसोसिएटिव होगा वो हमें जरूरत नहीं है उसकी, हमें ये प्रूव करना है. तो डायरेक्ट जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी, थर्ड या फोर्थ होगी, इनवर्स एलिमेंट. ठीक है, if A belongs to H, then A inverse also belongs to H because H is itself a group. ठीक है, ओके, तो ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन से. तो इफ H is subgroup of G then it should satisfy these two properties. ठीक है, अब है सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन तो अगर A कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना. सफिशिएंट कंडीशन, कंडीशन मीन्स जो कंडीशन है वो हमें गिवन है, देन हमें शो करना है कि जो H है वो सब ग्रुप है, बेसिकली खुद एक ग्रुप है. ठीक है, तो देखो सफिशिएंट कंडीशन में हमें क्या गिवन है, ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच. ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन हमें गिवन है ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये दो कंडीशन गिवन है, इनके यूज से वी हैव टू शो दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, और वी कैन से दैट एच इज इन फैक्ट इटसेल्फ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ जी. ठीक है, तो देखो वही चारों प्रॉपर्टी हमें दिखानी पड़ेगी कि अगर वो सेटिस्फाई हो रही है देन विल से कि इट्स सब ग्रुप ऑफ जी. फर्स्ट क्या, क्लोजर. तो देखो क्लोजर में क्या होगा, क्लोजर तो गिवन ही है हमें. चलो इसको चलो वन बोल दो, इसको टू बोल दो. फ्रॉम इक्वेशन वन एच स्टार इज क्लोज्ड. ठीक है, क्लोजर तो हो गया. दूसरा है एसोसिएटिव.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें क्या होगा, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट एच इज सबसेट ऑफ जी, ठीक है। हमें ये शो करना है कि एच सब ग्रुप है, बट ये तो हमें नोन है पहले से ही कि एच सबसेट है जी का, ठीक है। दैट मीन्स ए बी सी बिलोंग्स टू जी बिकॉज एच इज सबसेट ऑफ जी, दैट इज गिवन, ठीक है। सो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जी स्टार ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। A, B, C are element of group G, then they will satisfy associative property because G is a group, ठीक है। So but we assumed that A and A, B, C are part of, yeah, belongs to H, consequently they belongs to G as well, but in G they will satisfy the relativity property, sorry, associative property. From this we can say that this they satisfy the associative property, ठीक है। Hence uh, A, B, C satisfy, yeah, we can say hence H is associative. Yeah, it's basically yeah, any element, whatever element we take in H, it will satisfy the associative property because H is subset of G. So whatever element we take in H, it will consequently lie in the group G, ठीक है। तो जब भी सब ग्रुप की बात होगी, एसोसिएटिव वाली चीज हमेशा ग्रुप की काम आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड चीज है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है। अब देखो हमें ये गिवन है दैट, गिवन दैट ए बी बिलोंग्स टू एच implies दैट ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच implies दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। अच्छा, यहाँ पे जो डॉट है कोई भी जनरल ऑपरेशन ले लिया हमने, ठीक है, नॉट नेसेसरीली मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। उससे क्या है कि किसी में भी जैसे अगर एडिशन लेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे बस डॉट की जगह, या कोई भी ऑपरेशन डिफाइन, कोई इनोवेटिव ऑपरेशन भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एंड A belongs to H implies that A inverse belongs to H. These are the given conditions, ठीक है। So what we can say that, देखो यहाँ से for A belongs to H, A inverse also belongs to H. So A comma A inverse belongs to H. This means A dot A inverse belongs to H. ये इस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर A और A inverse, देखो A belongs to H, then A inverse also belongs to H by the second property. Now, when A and A inverse both belongs to H, then their dot will also belongs to H by the first property because closed है ये। और ये जो A into A inverse है, देखो A belongs to H implies that A belongs to G as well because H is subset of G, ठीक है। But A into A inverse is E. A dot A inverse is E. This is basically inverse axiom in group G, ठीक है। by group G के inverse axiom से we can say this, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, E belongs to H। बस यही तो हमें शो करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, ठीक है। ओके, सो फॉर ईच ए बिलोंग टू एच देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू एच सच दैट ए डॉट ए इनवर्स और ए इनवर्स डॉट एच इक्वल्स टू ई। सो ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब फोर्थ चीज क्या है, इनवर्स एक्सियोम देखना, इनवर्स एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ एच, इनवर्स एलिमेंट, ठीक। तो देखो ये भी की जा सकती है कैसे। अच्छा, ये तो ऐसे ही है, ये तो गिवन सेकंड से हो जाएगा। फॉर ए बिलोंग्स टू एच, या ए बिलोंग्स टू एच implies that a not belongs to H, ठीक। सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट
A inverse belongs to H such that A dot A inverse equals to A inverse dot A equals to E। ठीक है, इसको हम E बोल सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? बाय इनवर्स एक्सियोम इन सी। ठीक, तो ये हो गया। तो इनवर्स एक्सियोम भी सेटिस्फाई हो गया एच में। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए ई और ई ए इक्वल्स टू ए। ये बोल सकते हैं बाय आइडेंटिटी एक्सियोम इन जी। ठीक है, वो जो पहले लिखा था वो तो इनवर्स एक्सियोम हो गया ना। ठीक है, ये यहाँ से हमने ये शो कर दिया है कि इसमें ई बिलोंग करेगा, एच में आइडेंटिटी होगी। नाउ वी कैन से दैट ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच वी कैन से दैट ए ई इक्वल्स टू ई ए इक्वल्स टू ए। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं हम लोग? बिकॉज ए बिलोंग्स टू एच मीन्स ए आल्सो बिलोंग्स टू जी, बट इन जी दिस विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, सो एच इज अ ग्रुप itself। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जी। ठीक है, हेंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, आई होप समझ में आता है। सो दिस इज ए टू स्टेप टेस्ट। ऐसे ही एक वन स्टेप टेस्ट है, वो हम ज्यादातर वही यूज करेंगे इनफैक्ट 99% केसेस में। ठीक है, वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, ये क्या बोलता है? ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज इट्स सब ग्रुप if this is also if condition। ठीक है, if for a comma b belongs to h, if a comma b belongs to h implies that a dot b inverse belongs to h। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल है, यही टेस्ट हम यूज करेंगे जब भी सब ग्रुप की बात होगी। ठीक है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं पर ये आसान है, इसमें मतलब वन स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी वैसे ही कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नेसेसरी, देखो नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि एच सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी हो गया नेसेसरी कंडीशन का मतलब। इसका मतलब क्या होगा कि एच इटसेल्फ इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन इन जी। ठीक है, सो इट विल सेटिस्फाई क्लोजर एंड इनवर्स विल आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, सो फॉर ए बिलोंग्स टू एच मींस, so A belongs to H implies that A inverse belongs to H because H is group with respect to operation of G। ठीक है, ठीक है, या इसको B ले लो। ठीक है, so B belongs to H implies that B inverse belongs to H। ठीक है, okay, so now if A and B inverse belongs to H, या ऐसा बोल दो A and B belongs to H। ठीक है, that means we can say that A and B inverse belongs to H, ऐसा बोल सकते हैं ना, बिकॉज इनवर्स प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं। फर्दर बाय क्लोजर इन एच। ठीक है, क्लोजर करेंगे तो क्या आएगा? इफ ए एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच देन इनका जो डॉट करेंगे दैट विल आल्सो बिलोंग। ठीक है, बिकॉज क्लोज्ड होगा ना ये। तो बस यही है, प्रूव हो गया ये। ठीक है, हेंस द कंडीशन। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक, अब देखो जो मेन चीज है सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन इज गिवन देन यू शो दैट एच इज सब ग्रुप। ठीक है, सो गिवन क्या है हमें? गिवन दैट A B belongs to H implies that A B inverse belongs to H। ठीक है, ये हमें given है, and from that we have to show that all four axioms of group will be satisfied in this
ठीक है। तो देखो पहला हो गया क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। सो क्लोजर में देखो क्या किया जाए। क्लोजर, ठीक है। क्लोजर से पहले हमें कुछ और देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है। लेट अस फर्स्ट सी, क्योंकि क्लोजर इसमें थोड़ा बाद में आएगा हमारे पास। लेट अस सी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखो अगर a h, then by this axiom, by this we can say that a dot a inverse belongs to h, ऐसा बोल सकते हैं। बट दिस इज e, दिस e belongs to h। E कहाँ आ गया? because by inverse axiom, inverse axiom in c, ठीक है। a dot a inverse c, ठीक है। if a belongs to h, then it will of course also belongs to g because h is subset of g। so a dot a inverse को we can write e by the inverse axiom in g, ठीक है। तो यहाँ से what we can say that identity element exists for h, ठीक है। so for each belongs to h, the exist e belongs to h such that a e or a is equals to, this is by identity axiom, identity axiom g, ठीक है। ये एलिमेंट्स पे वेरिएबल इज ए ग्रुप, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो गई इसमें। अब इनवर्स भी कर सकते हैं ऐसे ही, और इनवर्स भी कर सकते हैं इसमें। या इनवर्स भी हमें पहले चाहिए, क्लोजर इसमें सबसे एंड में देखना पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट, देखो इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें हमें ये क्या गिवन है कि a b बिलोंग टू h implies that a b inverse belong to h, we have, ठीक है। और we have also shown that identity is part of h, ठीक है। so now what we can do, we can take e comma b belongs to h, it implies that e b inverse belongs to h, ऐसा बोलते हैं। but this is what, this is nothing but b inverse only। कहाँ से गया e b inverse equals b inverse, ठीक है। अच्छा ये तो हम बोल ही सकते हैं बिकॉज आइडेंटिटी है, ये तो हम बोल सकते हैं, या चलो ठीक है इसको ऐसा बोल सकते हैं, बाय आइडेंटिटी एक्शन, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो गया। सो फॉर ईच बी बिलोंग्स टू एच, देयर एग्जिस्ट सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बी डॉट बी इनवर्स और बी इनवर्स डॉट बी इक्वल टू ई, दिस इज बाय इनवर्स एक्शन। ओके, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से, each, ये so inverse axiom is अब देखो इनवर्स आइडेंटिटी सब हो गया, एसोसिएटिव तो हो गई। एसोसिएटिव कैसे हो जाएगा, एसोसिएटिव तो हो ही जाएगा। एसोसिएटिव ए बी सी बिलोंग्स टू एच implies that a b c belongs to z, so by associativity in group C, a b c equals to a b, ठीक है। तो associativity is satisfied in H, ऐसे, ठीक है। अब तो हो जाएगा क्लोजर भी, ठीक है। क्लोजर कैसे कर सकते हैं, जनरली क्लोजर को सबसे पहले देखते हैं, पर इसमें क्लोजर एंड में देखना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम एलिमेंट जो रहेंगी इसमें ए बिलोंग्स टू एच
implies that A B must belong to H, ये है, ठीक है। अच्छा, further B belongs to H means B belongs to H, हमने देखा। तो अब if we see A B must belongs to H, इसका क्या हो गया? A B must belong to H, B इनवर्स ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट ए बी, एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स इज नथिंग बट द एलिमेंट, ठीक है। सो दिस बिलोंग्स टू H with respect to operation in G. Okay, I hope it clear है। So A comma B belongs to H से we can say that A B belongs to H, so H is closed. Now all four axioms are satisfied, ठीक है। So H is subgroup of G. I तो ये टेस्ट है हमारे पास। अब जैसे देखो, अभी हमने जैसे जितने भी क्वेश्चन पहले किए वो सब अब इन टेस्ट से कर सकते हैं। जैसे कि जो स्पेशल लीनियर ग्रुप का था, स्पेशल लीनियर ग्रुप कैसे डिफाइन था, इसको देखो कैसे, ठीक है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास ए जो ए इक्वल टू ए आई जे बिलोंग्स टू, तो ये हमें शो करना है कि दिस इज सब ग्रुप ऑफ, देन शो दैट एस एल एन सब ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स आर फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम। ये जनरल लीनियर ग्रुप हो गया। इसमें क्या है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए और स्पेशल लीनियर में डिटरमिनेंट वन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया था ऑर्डर जब डिस्कस किया था ग्रुप का, ठीक है। तो देखो अब इसमें आसान है, कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ई बिलोंग आई बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू, अच्छा एच की जगह एच को ये लिख दिया है एल स्पेशल, तो पहली तो ये एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो कहाँ से ग्रुप होगा, ठीक है। ओके, अब देखो, हाँ अब देखना है वन स्टेप वाला जो है वही यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें से कोई भी मैट्रिक्स ए बी लीनियर ग्रुप ए बी इनवर्स जो होगा वो भी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए बी इनवर्स जो होगा, तो मैं इसको लेटर से जोड़ सी, ठीक, तो दिस इज उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, एंड देन वी आर डन। देन वी कैन से दैट दिस विल बिलोंग्स टू दिस स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है भाई। इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ सी जो होगा इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे उनके रो एंड कॉलम्स, जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो रियल ही आएगा, रियल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हमें बस ये देखना है कि इसका जो डिटरमिनेंट तो भी स्पेशल लीनियर ग्रुप में होगी, उसका डिटरमिनेंट तो वन होना है। डिटरमिनेंट ऑफ बी इज आल्सो वन, वन का इनवर्स, so this one, so a b inverse belongs to special linear with the real numbers as its element, and determinant of this matrix is one, so special linear group is in group of general linear group, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हैं।
सिंपल सा एग्जांपल अगर लिया जाए जैसे जेड प्लस, ठीक है, तो इस ग्रुप, तो मान लो 7i प्लस, ये ग्रुप हो गया, जेड 7z प्लस, देन so that is subgroup of जेड, ठीक है। तो ये आराम से देखो कैसे इसमें 7 सो बेसिकली ये हो गया, जैसे जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 2 3 एंड 4, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस 20 माइनस 15 माइनस 7 0 7 14 21, तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लो। अब देखो इसमें, अच्छा ये नॉन एम्प्टी तो है, इसमें तो इतने सारे एलिमेंट है, तो 7z इज नॉन एम्प्टी, सबसे तो लेंगे इन द सेंस, जैसे वो 0 के बाद 7 आ गया, 1 से 6 के बीच की चीजें नहीं है, मतलब बट सबसेट तो है, ये सारे एलिमेंट इसमें जेड से ऊपर से तो आएंगे नहीं, ठीक है। ओके, सो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड हो गया। अब देखो, अगर मान लो इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लिया जाए, दो एलिमेंट जैसे मान लो 7x1 एंड 7x2, ये दो एलिमेंट सेवन मल्टीप्लाई होके 7z दे रहे हैं। तो अब देखो, देखो जो टेस्ट हमने जितने भी टेस्ट डिस्कस किए, A belongs to H, A belongs to H, यहाँ पे डॉट है, ये डॉट ऑपरेशन है, यहाँ पे डॉट की जगह एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे A B belongs to H implies that A B inverse माइनस B एक्टिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में A का इनवर्स होता है, एक्टिव इनवर्स होगा, ठीक है। 7 माइनस, ठीक है, ये अगर देखा है नाउ, ठीक है, 7 x1 बट x1 माइनस, ठीक है, दो इंटीजर का जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, बट so this part that, so 7x1 7x2 belong to Z, 7x1 minus 7x2 belongs to Z, 7z plus सब ग्रुप, क्वेश्चन, ठीक है।